हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ग्राफिक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पुस्तक भंडार एवं जनरल स्टोर का बैनर कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड एक रखे हैं और यहाँ पर बहुत सारे पीएनजी इमेज है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी की सहायता से हम एक 10 बाई 3 का बैनर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पर 00 करके रखे हैं। यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर शॉप का नाम है और यहाँ पर पता है और यहाँ पर नोट में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम साइज यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल बन जाएगा और यहाँ से हम साइज फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 10 और यहाँ से 3, कुछ इस प्रकार से हम एक साइज बना लेंगे। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड रखे हैं, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे। इसको CMYK के कलर पहले कर लेंगे, उसके बाद पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे। क्योंकि प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो CMYK कलर रखेंगे और इसको हम बड़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम बैकग्राउंड एडजस्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है यहाँ पर हेडिंग। अब यहाँ पर इस हेडिंग को लाएंगे और इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर राज का 02 फॉन्ट यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और इसको थोड़ा लंबा भी कर लेते हैं नीचे से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये दूर से दिखे इसलिए इसको बड़ा रखना पड़ेगा। और इसको एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस रखेंगे। जैसे यहाँ पर एड्रेस कुछ इस प्रकार से रख लेंगे और इसमें हम कलर ब्लू कर लेते हैं इसका कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर नोट नीचे रखेंगे। नोट के लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, ब्लू कलर फिल कर लेंगे और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से डार्क कर लेंगे। ओके करेंगे, पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सेट कर लिए। अब नोट यहाँ पर लिखा हुआ है तो नोट यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। इसमें फॉन्ट हम बदल देते हैं, इसका फॉन्ट बदल लेते हैं। यहाँ पर राज का फॉन्ट कोई लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे चले जाते हैं और इस फॉन्ट का यूज कर लेते हैं हम। राज 117 फॉन्ट यूज करेंगे, ये ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, दूसरा फॉन्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर राज का यहाँ पर कोई और फॉन्ट यूज करेंगे। इस फॉन्ट को देख, इस फॉन्ट को नहीं यूज करेंगे, अदर फॉन्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर राज का 05 फॉन्ट यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे और इसमें कलर फिल करेंगे ब्लू और इसका आउटलाइन कम कर लेंगे, यहाँ पर 3 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। फॉन्ट साइज सेम रखेंगे दोनों का। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर फिल कर देंगे और F12 बटन दबाएंगे और यहाँ से आउटलाइन 4 रखेंगे, ओके कर देंगे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 7 कर लेते हैं और G बटन दबाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट बना लेंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसको पकड़ कर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप साइड यूज करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्सेट चूज कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ला देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, इसको एक एक करके हम सेट करेंगे। तो इस इमेज को हम ड्रैग करके यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और इसमें ड्रॉप साइड यूज कर लेते हैं। यहाँ से स्मॉल ग्लो करेंगे और यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ पर ब्लैक चूज करेंगे और इसका यहाँ पर कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं।
और यहाँ से कंट्रोल की के साथ ब्रेक कर लेंगे इसको, और इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर लिए। उसके बाद और भी इमेज है, तो इस इमेज को हम यहाँ पर सेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लिए। उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर लाएंगे, जितना बुक से संबंधित है एक लाइन से लगा देंगे। इसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको राउंड कर लेंगे। और इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिपिंग साइड कर लेंगे और इसका आउटलाइन वाइट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करते जाएंगे। और भी बाकी सारा इमेज है, यहाँ पर बहुत सारा इमेज है, इसको हम एक एक करके सेट कर लेते हैं। इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेंगे। और इस इमेज को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। और भी बाकी सारे इमेज को एक एक करके हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस इमेज को यहाँ पर छोटा करके सेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर मैगी का इमेज है, तो इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा और इसका डुप्लीकेट बना लेंगे 2-3 और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सेट कर लिए। और सारे इमेज को हम CMYK के कलर कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रिंट के लिए बनाना है तो CMYK के रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम सारे इमेज को CMYK कलर कर लिए और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। यहाँ पर ठीक लग रहा है। इसका आउटलाइन हटा देंगे, इसका आउटलाइन हटा देंगे कुछ इस प्रकार से। और इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, प्लस बटन दबाएंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ से जाएंगे हम मैक्रो मैनेजर में और हाईलाइट यूज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हाईलाइट आ जाएगा और यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले हाईलाइट को कट कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से फिर से पेस्ट कर देते हैं। और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ से ब्लर गार्जियन ब्लर कर लेंगे। यहाँ पर रेडियस बढ़ा लेंगे, यहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर रोक देंगे कुछ इस प्रकार से। और इस पॉइंट को कम करना चाहते हैं तो फिर से इसको डिलीट करेंगे, प्लस बटन दबाएंगे, डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ से हाईलाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका पॉइंट कम कर लेते हैं। जैसे हमको 5 चाहिए तो 5 यहाँ पर टाइप कर लेंगे, 0.5 या 6 चाहिए तो 6 कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर पतला हाईलाइट आ जाएगा और इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप ब्लर गार्जियन ब्लर और रेडियस यहाँ पर सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हाईलाइट का इफेक्ट मिल जाएगा। और हमारा बैनर भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। और इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, इस नंबर को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और नाम को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम पुस्तक भंडार एवं जनरल स्टोर का बैनर डिजाइन कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।